बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्टिव व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJ TV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो स्ट्रीट मूवमेंट जो अब बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही है बकौल सोहेल आफरीदी साहब के, क्योंकि उन्हें अब हिदायत मिल चुकी हैं इमरान खान साहब की जानिब से, जो अडयाला जेल में कैद हैं। और आपको मालूम है, जिस रोज़ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुनक्किद की जा रही थी, उसके पहले रोज़ ही जनाब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक मुख्तसर सी मुलाकात होती है सलमान सफदर साहब की, जो उनके वकील हैं। जिस रोज़ तोशाखाना 2 का फैसला आता है, इमरान खान साहब उसी रोज़ सोहेल आफरीदी साहब को पैगाम भेजते हैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करने की। और अगले ही रोज़ जब सोहेल आफरीदी साहब पहुँचते हैं उस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से निकल कर शाम को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाते हैं, आम शहरियों में घुल मिलकर वहाँ पर उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके सवालात सुनते हैं और एक मूवमेंट का आगाज़ बाकायदा तौर पर वो करते हैं। और ये बता रहे हैं वो कि हमें इंतज़ार था इमरान खान साहब की जानिब से हुक्म आने का, अब वो हुक्म क्योंकि आ चुका है, लिहाजा सब तैयारी पकड़ लें। तो मतीउल्लाह जान साहब से आज इस हवाले से भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस स्ट्रीट मार्च के अंदर या इस स्ट्रीट पावर के अंदर क्या वो कर सकते हैं, क्या वो मकासद अचीव कर सकते हैं जो कई सालों से नहीं कर पा रहे। क्या बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाने की इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में सलाहियत मौजूद है, इसके ऊपर जानेंगे। और दूसरी जानिब फिर अब आज जैसा कि अंसार अब्बासी साहब की जानिब से एक खबर दी गई है, एक आर्टिकल लिखा गया है, शटअप कॉल का जिक्र हो रहा है शहर इक़्तिदार में, और कहा जा रहा है कि एक जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल के खिलाफ बयान देते हैं और फिर स्ट्रीट मार्च और लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है मती भाई कि क्या हालात बनने जा रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एक तहरीक है वो शुरू कर सकती है इस वक्त? बहुत शुक्रिया अदील। पहली बात तो यह है कि PTI के पास ऑप्शंस ही कोई नहीं है मासवा इसके कि वो एहतजाज करे, क्योंकि आए रोज़ हम सुन रहे हैं नए अदालती फ़ैसले आते हैं। और तोशाखाना 2 केस के अंदर हमने देखा अब 17 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। तो इसके बाद PTI के पास क्या ऑप्शन रह जाता है मासवा इसके कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें और सड़कों पे तहरीक चलाने का तैयारी करें। तो ऑप्शंस है ही कोई नहीं PTI के पास। मगर हमारे मीडिया के कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मीडिया का फैसल वाडा भी कहें तो गलत ना होगा, सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, वो एक लिहाज से आप ये कह लें कि अब वो जैसे सोशल मीडिया ट्विटर पे एक अम्मार सुलंगी नाम का अकाउंट नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो खुफिया इदारों का अकाउंट है, तो हमारे अंसार अब्बासी भी जो है ना हमारी साफ़त के अम्मार सुलंगी ही हैं। मतलब अपने तौर पे उनका कोई तज्ज़िया नहीं है, अपनी कोई फाइंडिंग नहीं है, अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो 1-2 वज़ीरों से बात करके, बल्कि मुझे तो लगता है कभी कभी वज़ीर ख़ुद उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि नाम लिए बगैर आप ये छाप दें हमारी तरफ से, तो वो बाकायदगी से एक गैर सरकारी और गैर रस्मी तर्जुमान का काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी। उनकी तरफ से ये कहना कि बज़ाहिर PTI की सफ़ों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, उनके अंदर कन्फ्यूजन है, तकसीम है, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफ़ात रहते हैं। मगर जिस तसलसल के साथ अंसार अब्बासी साहब ये ख़बरें देते हैं उसका मकसद एक ही होता है, वो ये साबित करें कि PTI बतौर सियासी जमात इंतशार का शिकार है, PTI तकसीम का शिकार है, PTI के अंदर जो है इमरान खान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ करने वाले लोग भी मौजूद हैं, PTI जो है वो बिल्कुल बतौर एक सियासी जमात नाकाम है। तो ये हमारे जो अखबारात और प्रिंट के जो हमारे सोलंगी हैं अंसार अब्बासी साहब, ये उनकी सारी सोच है और ये तवातर के रोज़ाना की बुनियादों पे हम अंग्रेज़ी में भी हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन बताओ, साफ़ी राय देने का हक तो रखते हैं वो। देखिए वो राय नहीं हो रही, वो राय दें तो यही तो मैं चाहता हूँ कि उनको अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो ज़राए से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ज़राए का नाम ले के वो कुछ भी ऐसा कर दें जो PTI के ख़िलाफ़ हो, तो उनके ज़राए ने कभी तरदीद तो करनी नहीं है, हुकूमत ने कभी उनकी ख़बरों की तरदीद तो करनी नहीं है, क्योंकि वो एक वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसकी तशहीर कर रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्या PTI सड़कों पे निकलने की सलाहियत रखती है, देखें बाकी तमाम जमातें जो हैं, नून लीग है हुकूमत में या पीपल्स पार्टी है, जो भी हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें शामिल हैं, उनमें से कोई सियासी जमात भी सड़कों पे लोगों को निकालने की सलाहियत नहीं रखती। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप स्कीम के लिए वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं लैपटॉप बांटने के लिए,
ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरक्याती प्रोजेक्ट का वो तंबू के नीचे कुर्सियां लगा के वो कोई सेरेमनी कर सकते हैं, लेकिन एक सियासी जमात का जो जलसा जैसा होना चाहिए उस तरह का जलसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है इन सियासी जमातों के लिए। अगर वाकई पंजाब में मिसाल के तौर पे मरीम नवाज़ या नून लीग इतनी मशहूर होती या इतनी मकबूल होती तो वो फिर मीनार पाकिस्तान का एक जलसा गाह ज़रूर जो है उसको भर उनको ज़रूरत नहीं है ना सर। देखिए हुकूमत में है, उन्हें अब क्या ज़रूरत है, इलेक्शन आएंगे तो कर लेंगे जलसे भी। देखिए कबूतर बिठाया था हाथ पे नवाज शरीफ साहब ने, आप ऐसे ना समझे। अब वो कबूतर क्या, अब तो उनके तोते भी उड़ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अब वो इस तरह का जलसा करें कोई, ये वो वक्त है कबूतर उड़ाने का कि जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे और इस्टेब्लिशमेंट के बाद ख़िलाफ़ बात करते थे और एहतसाब की बात करते थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब की बात करते थे। ये वो वक्त है जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, ठीक है ना। तो अब नहीं सर देखिए एहतसाब तो कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एहतसाब हो रहा है फैज़ हमीद साहब का, और आपको क्या चाहिए। जी जी बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब वोट को इज़्ज़त देने का ऐलान भी कर रहे हैं। और किसी एक बंदे के मुंह से नून लीग के ये नहीं निकला कि जनरल फैज़ हमीद को सज़ा देने से, सज़ा मिलने से वोट को इज़्ज़त मिल गई है, क्योंकि उनको जिन इल्ज़ामात में सज़ा मिली है उसके ना तो वोट से ताल्लुक़ है और ना ही वोट को इज़्ज़त देने से ताल्लुक़ है, पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है ना। और हुकूमत को ये पता भी नहीं है कि असल में एविडेंस क्या है, शवाहिद क्या है, उनका जुर्म क्या है। ख़ुद वज़ीर दिफा जो है उनको नहीं पता कि असल में ये ट्रायल है क्या और किन वजूहात की बिना पर इनको सज़ा दी गई है। वो सारे जो है ना अपना अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ भी, और हकीकत में जनरल फैज़ के जराइम जो हैं उससे बहुत बड़े जो जराइम फौजी अदालत में उनके खिलाफ, लेकिन उन जराइम पर सज़ा इसमें कोई शक नहीं, मगर उन जराइम पे सज़ा नहीं हुई। उन जराइम पे सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ बातें ज़रूर हो रही हैं, बयानात ज़रूर दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ, मगर उनको वो सज़ा नहीं मिली। बट एनीवे वापस आते हैं असल इशू के ऊपर जो आपने बताया कि क्या पीटीआई सड़क पे निकल सकती है नहीं, तो मैं आपको यही कह रहा था कि नून लीग और पीपल पार्टी सड़क पे नहीं निकल सकते। वाहिद जमात जो अगर सड़क पे निकल सकती है तो वो पीटीआई है, ठीक है, वाहिद। उसकी वजह यह है कि जो पब्लिक है उसके अंदर सपोर्ट है इमरान खान के लिए, और जब इमरान खान की कॉल पे वो लोग बाहर निकलेंगे, और इसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप देखेंगे कि अगर पीटीआई ने भी अपने आप को सड़कों पे लाना है तो उसको इब्तदा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से करनी होगी। आपने देखा अभी 8 फरवरी को उन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया ये एपीसी के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा कि वो 8 फरवरी के दिन पूरे मुल्क में, बल्कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया में पहिया जाम हड़ताल होगी। पूरी दुनिया में पहिया जाम क्या होगा, लेकिन एहतजाज ज़रूर होगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पीटीआई के। मगर ये है कि अब देखना ही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उस 8 फरवरी के दिन क्या वाकई पीटीआई की और पीटीआई की हुकूमत के ऐलान के मुताबिक वो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा क्या सड़कें खाली होंगी, सुनसान होंगी, क्या तमाम खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होगा, क्या दुकानें बंद होंगी, मार्केटें बाज़ार बंद होंगे। अगर ये चीज़ इस चीज़ में कामयाब हो जाती है पीटीआई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पावरफुल मैसेज होगा। कहाँ इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए यहाँ पे गोलियाँ भी चलाई गई, लोगों में खौफ व हरास पैदा किया गया, और कहाँ अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ये खामोश एहतजाज, यानी ये है कि जिसको कहते हैं ना खामोशी की भी ज़ुबान होती है, तो ये जो पहिया जाम हड़ताल है ये आवाम की खामोशी की एक ज़ुबान है। क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है, और मुझे लगता है कि KPK में ये चीज़ ज़रूर ये मुमकिन है। मासवा एक ऐसी सिचुएशन के कि जहाँ पे जो इदारे हैं या पुलिस के इदारे हैं या सिक्योरिटी के इदारे हैं वो लोगों को मजबूर करें बाज़ार खोलने पे, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत इतनी बेबस और बेख्तियार है कि उनकी पुलिस जो है लोगों को हिरासा करे, ये तो या कोई दूसरे इदारे, ये तो अब उसी वक्त पता चलेगा। मगर मैं समझता हूँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये काम जो है ये जो अब सज़ाएँ हुई हैं पीटीआई की, अब तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने सज़ाओं को भी संजीदा लेना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा, और ये जो पब्लिक राब्ता मुहिम है इसमें सोहेल आफरीदी साहब ने जो शुरू की है, पीटीआई को अंदाज़ा होगा, सोहेल आफरीदी को अंदाज़ा होगा कि पब्लिक के अंदर जज्बात बहुत हैं। सिर्फ ये है कि पीटीआई की क़यादत की तरफ से उन जज्बात को चैनलाइज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मोबिलाइज करना, इस चीज़ की कमी है। और आने वाले दिनों में पीटीआई को अपने मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अपने आप को बहुत ज़्यादा मुतहरक करना होगा। मगर साथ साथ आप देखेंगे कि हमारी माशाल्लाह से अदालतें भी और हमारे जो पंजाब पुलिस है दीगर, वो भी 8 फरवरी से बहुत पहले बहुत कुछ करना शुरू हो जाएंगे, और पीटीआई जो पहले ही काफ़ी दबाव में है तो वो और भी ज़्यादा अभी तोशाखाना 2 केस की सज़ा आई है ना हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि अब मैं समझता हूँ ओवरऑल एक शख्स जो ऑलरेडी पाबंद सलासल है, उसकी सज़ा याफ्ता है, वो उसकी अहलियत,
उसको एक और केस में 17 साल सजा सुनाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल एक क्या आपका एक व्यू है कि क्यों कर रियासत को ज़रूरत आन पड़ी कि एक और मुकदमे के अंदर, और तोशाखाना के ही एक और बताया जा रहा है कि 4 मुकदमे हो चुके हैं तोशाखाना के, ये चौथा था, तो इसमें ही सज़ा देने की वजह क्या मालूम होती है? क्योंकि सज़ा तो ऑलरेडी उनको दे दी जा चुकी है। देखिए अदील, बतौर कोर्ट रिपोर्टर हम हमेशा हर मुकदमे के हक़ाइक़ के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि यही हमें इम्तियाज़ वो देता है बाकी रिपोर्टर से, क्योंकि हम अदालत के अंदर होना चाहिए हमें, और हमें फैक्ट्स का पता होना चाहिए। मगर इमरान खान को जितनी भी सज़ाएँ हुई हैं तोशाखाना में, साइफर में, अलकादर ट्रस्ट केस में, हमने देखा ये जेल के अंदर ट्रायल रखे गए हैं, तो बहुत सारे जर्नलिस्टों को जो है वहाँ तक तो रसाई हासिल नहीं है। चंद गिने चुने सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर भी शदीद दबाव होता है और वो सारी खबरें भी मुकम्मल बात भी बाहर नहीं आती। तो ये जो जेल ट्रायल का जो ड्रामा शुरू किया गया है, इसके बाद हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें बेमानी हो गई हैं कि इल्ज़ाम क्या थे, सबूत क्या थे, शवाहिद क्या थे, गवाहान क्या थे। अब तो हमें सिर्फ एक खबर मिलती है कि जी 14 साल कैद हो गई, 17 साल कैद हो गई, 10 साल कैद हो गई। तो जब लोगों का इस केस में तो वकील को भी खबर ही मिली, वकील को भी खबर ही मिली। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों का इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही कि इल्ज़ाम क्या था, ये तोशाखाना 2 केस क्या था, ये घड़ी का मामला क्या था। बस यही है कि सस्ती खरीदी गई, जो तोहफा मिला, और महंगी बेच दी गई। अच्छा, ये साबित कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को भी नहीं पता, हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स को भी पूरी तरह आगाही नहीं है। और जो फैसला तफसीली आया है उसमें भी जिस तरीके से वाक़यात की तरतीब बयान की गई है वो चीज़ उसमें साबित नहीं होती। अंग्रेज़ी में तो आप जितना मर्जी 100 सफ़े लिख के दे दें, और बाकी रिपोर्टर्स आजकल वो भी उसमें अब इतनी मेहनत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जेल ट्रायल हुआ है, उसमें वकीलों को मुलाकात नहीं करने दी गई, वकीलों की रसाई भी नहीं रही, सहाफ़ियों की रसाई नहीं रही, खबरें नहीं आ रही। और फिर सबसे बढ़ के ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी का अपना मौक़िफ़ तो सामने आ ही नहीं पा रहा, और जो वकला हैं वो तकनीकी एतबार से जो बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही कि ये किस बुनियाद पर सज़ाएं दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि अब लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है इस निज़ाम इंसाफ में, इस निज़ाम अदल के अंदर, कि सज़ाएं किस बुनियाद पर दी जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने ट्रायल जो है जेल के अंदर हो, और जो मुल्ज़िम है उसको आप ना तस्वीर चला सकते हैं अपने मीडिया पे, ना उनका कोई इंटरव्यू चला सकते हैं, ना उसका कोई मौक़िफ़ चला सकते हैं, ना उसका कोई बयान चलाने की इजाज़त है, नाम तक नहीं चला सकते, नाम तक नहीं चला सकते आप। और कह दिया जाता है कि जनाब वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम है। अब सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम होने का ये मतलब है कि आप उसके ख़िलाफ़, उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ आलमी जरीदे के अंदर हर किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा करें, और उसका मौक़िफ़ इसलिए नहीं लिया जा सकता कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। क्या ये मतलब है सज़ा याफ्ता होने का कि आप उस पर नए नए इल्ज़ामात रोज़ लगाते जाएं, और ना उसके साथ किसी सहाफ़ी की मुलाकात हो सकती है, ना वकील की मुलाकात हो सकती है, ना उसके सियासी कारकुन, ना चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो सकती है। तो ये मैं समझता हूँ ये गैर शफाफियत का जो अंसर है ना इस पूरे ट्रायल में, तो अब तो इमरान खान को अगर 150 साल की सज़ा भी दे दें तो नो बॉडी विल बादर के उसको कोई सज़ा हुई है, बिकॉज ये जिस तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसके बाद कोई भी इस ट्रायल पे और हुकूमत के इस मुकदमे पे यकीन नहीं करता, और आम आदमी समझते हैं कि अब जो भी मुकदमा खान पे बनेगा वो झूठा मुकदमा होगा, और हुकूमत के वकला झूठ बोल रहे होंगे, और ये जो जजेज हैं ये दबाव में हैं, और ये अच्छी तरह सारे लोगों को पता है। इसलिए अब इस मुकदमे की कार्रवाई और अदालती फैसलों की अब वो वक़्त नहीं रही जो कि एक आम हालात में हो सकती है। देखिए बात तो ये है ना सर, आज ये सब कुछ हो रहा है। 4 साल पहले अगर आप चले जाएं तो न्यूज़ रूम में आप अक्सर देखा करते थे मुख्तलिफ चैनल्स के ना, एक प्रिंट आउट निकाला होता था, एक कागज़ का टुकड़ा होता था, उसके ऊपर लिखा होता था मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का नाम और तस्वीर चलाना मना है। तो अब उसी प्रिंट आउट को फाड़ा नहीं गया, उसके ऊपर एक और प्रिंट आउट लग गया और इमरान खान साहब का नाम और तस्वीर। आपको क्या लग रहा है कि 4 साल पहले जो होता रहा और उससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर तो ये हमेशा 8-10 साल के बाद एक फेज़ आता है, अब की बार और पहले जो कुछ होता रहा है कितना मुख्तलिफ है? आपको लग रहा है कि ये चीज़ें भी अब रिवर्स होंगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों, साल, 2 साल, 3 साल के बाद, या अब जो प्लान बज़ाहिर नज़र आ रहा है एक लंबा चौड़ा प्लान है, ये ऐसे ही चलेगा? देखिए पहले तो आपको याद है जब हुकूमत बदलती थी तो लोग कहते थे पॉलिसियाँ बदल गई। अब हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, अब जो है इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत बदलती है तो पॉलिसियाँ बदलती हैं, ठीक है ना। हमने ये ड्रामे देख चुके हैं बहुत। पनामा केस जो कुछ इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर होता रहा, आप भी कवर करते रहे, हमने भी उसको कवर किया। वो पनामा केस भी एक बहुत बड़ा ड्रामा था।
उस वक्त भी मामला जो हैं हुकूमत में होते हुए नवाज शरीफ इतना बेबस था और इतना कॉर्नर था कि उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो ये हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता। ये जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश करती रहती है, जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया को डायरेक्ट कंट्रोल करती है, उस वक्त तक ये फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ जेल में है या इमरान खान जेल में है। नवाज शरीफ बाहर होते हुए भी जितनी तजलील मैं समझता हूँ हमारी सियासत क्या जो हुक्मरान है उनकी हो चुकी है, यानी कि आपने उसको हारे हुए रिज़ल्ट को जीता हुआ बना के उसको बिठा दिया अपने इक़्तिदार की मसनद पर, और जो जीता हुआ है उसको जेल में डाल दिया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तजलील तो दोनों की जा रही है ना, एक ताकत के बलबूते पे और एक अखलाकी तौर पे अवाम की नज़र में जलील हो गया है। तो दोनों की तजलील हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ पहले होता रहा फील नहीं हो रहा, अब उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त भी हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब की बार अवाम जो है वो किसी धोखे में और किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आ रही, ठीक है। अवाम जो है अब उसको समझ आ गई है कि ये जो अदालतें हैं और ये जो हुकूमतें हैं ये सारी एक रबर स्टैम्प हैं, और ये सारे के सारे जो है ताकतवर हलकों के कहने पे अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपने फैसले देती हैं, और इसमें अब सियासतदानों की वो वक़्त नहीं है जो कि पहले कभी कहा जाता था कि नवाज शरीफ आएगा तो ये करेगा, जब आएगा इमरान तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दोनों ही फारग हो चुके हैं और अवाम अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये अदालतें और ये हुकूमतें और ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पे ये रगमाल निज़ाम है। इसलिए वो एक बार चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलें, मगर उनको अब कोई क़यादत फराहम करने वाला नहीं नज़र आ रहा। एक वो बेसिकली खला है जो पुर नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर आपने अभी अदालतों की बात की तो आज एक और लतीफ़ा भी सुन लें, जैसा कि तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट में जारी एक मुकदमे के बावजूद यहाँ पर जज साहब के ख़िलाफ़ केस चलाया, एक को वारंटो की पिटीशन, और फिर जज साहब को फारिग भी कर दिया, डी नोटिफाई करने का भी हुक्म दे दिया, और उसी केस में पहले एक हुक्म इम्तना दे रखा था सिंध हाई कोर्ट ने। आज उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी है और वो केस अब भी चल रहा है, ऐसा जैसे तारिक जहांगीरी साहब इस वक्त भी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमारी जुडिशरी या सिंध हाई कोर्ट यहाँ पर कर क्या रही है, या जो कर रही है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, सिंध हाई कोर्ट से जो अभी तक की खबर आई है वो यही है कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपना हल्फिया बयान जमा कराया है तौहीन अदालत के कार्रवाई के ऊपर, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जनाब ये जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद कम अज़ कम कराची यूनिवर्सिटी ने मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की, और हुक्म इम्तना से मुराद वो ये ले रहे थे कि वो जो नोटिफिकेशन मनसूख है या मुअत्तल है तो वो मुअत्तल है। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह जवाब उनका नहीं आया कि अगर वो मुअत्तल था तो फिर उस मुअत्तल शुदा जो नोटिफिकेशन था डिग्री की मनसूखी का, वो मुअत्तल शुदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पे एक दूसरी हाई कोर्ट ने कैसे फैसला? ये बहुत बड़ा एक लैप्स है ना। ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी सामने नहीं आया, मालूम नहीं इसकी क्या वजाहत दी है। शायद वो डोगर साहब की डिटेल रीजनिंग में आ जाए। वो डिटेल रीजनिंग पता नहीं कौन कैसे कब लिखेगा, वो अब अंग्रेजी है, उसमें डिटेल का उन्होंने कहा तो नहीं कि कोई डिटेल लिखेंगे। नहीं, वो शॉर्ट ऑर्डर में तो डिटेल का कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जितना आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल्स। जो मुझे नहीं लगता कि कोई डिटेल जजमेंट का एज सच कोई अनाउंसमेंट है, वो आनी तो चाहिए। कोई मामूली बात नहीं है कि आपने आइन से मावरा होकर आर्टिकल 209 को एक तरफ रख के आपने एक जज को फारिग कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि अब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है और स्टे ऑर्डर को छुट्टियों के बाद तक एक्सटेंड किया है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कि अगर वो डिग्री की मनसूखी का नोटिफिकेशन फील्ड में नहीं था तो इन्होंने कैसे कर दिया। तो अब इस फैसले के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वफाकी आइनी अदालत में जाएंगे, और वफाकी आइनी अदालत जो है फिर उसको ये देखना होगा कि क्या ऐसा हुक्म देना मुमकिन था या नहीं। आपको याद होगा जस्टिस एक बेस के ऊपर ये केस फैसला उड़ सकता है सर। एग्जैक्टली, आप देखें ना, यही तो एक चीज़ है कि एक हाई कोर्ट कह रही है कि ये जो वो हाई कोर्ट जो कराची यूनिवर्सिटी जिसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, रेलेवेंट है सिंध हाई कोर्ट, उसने जब वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया तो कोई लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे जो है उस मुअत्तल शुदा नोटिफिकेशन को दोबारा से जिंदा करके उसकी बुनियाद पे आप किसी जज को जो है उसके उहदे से, या तो सुप्रीम कोर्ट भी करे, समझ में आती है चीज़ ना। अब एक पैरेलल एक जुडिशरी चल रही है सिस्टम। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है वीडियो कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।